तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का थर्ड वीडियो, राइट। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या होता है एग्रीगेट डिमांड में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा गवर्नमेंट का खर्चा और एक फॉरेन वर्ल्ड, हाँ फॉरेन वर्ल्ड मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों में से हम लोग अभी किसको मानते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हाँ तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, मतलब वी कैन से कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कंजम्पशन का कर्व कैसा होता है। कंजम्पशन का कर्व स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक, एंड वो सीधा ऐसे लीनियर वाइज वो चला आता है, ठीक है। इसका स्लोप क्या होता है कंजम्पशन कर्व का, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड, नहीं अपवर्ड, ठीक है, हाँ MPC। कभी भी किसी का स्लोप बोले ना तो वो मार्जिनल से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो MPC। और हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ा था कि वो चेंज नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। इंड्यूस मतलब प्राइवेट लोग जो करते हैं, जो प्रॉफिट के लिए करते हैं, एंड ऑटोनोमस मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट करते हैं या हाँ सोशल वेलफेयर के लिए, है कि नहीं। तो वो वाला इन्वेस्टमेंट क्या होता है तुम्हारा, सेम रहता है, ठीक। और इसको आई बार भी बोलते हैं, इसको आई बार भी बोल सकते हैं। और क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट कम्स ड्यू टू पास्ट सेविंग्स या तो कोरोगेशन। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देगा, मतलब ये वाला सी वाला कर्व और आई वाले कर्व को अगर जोड़ देगा तो क्या मिलेगा, AD मिलेगा। तो AD क्या होगा, AD भी ऐसा ही सी वाला जैसा कर्व ही होगा, लेकिन AD थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर से AD स्टार्ट करेगा, ठीक। एंड AD भी सी जैसा ही एकदम एग्जैक्ट ऐसा लाइन होगा, ये समझ में आया। एंड इसके बीच में जो ये एरिया है, उस एरिया का मतलब क्या है, वो एरिया क्यों आ रहा है बीच में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, हाँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, समझ में आया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था AD में मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, ये भी हो गया। कंजम्पशन क्या होता है तुम्हारा, फंक्शन ऑफ इनकम। इनकम जितना बढ़ेगा कंजम्पशन भी उतना बढ़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 है, और कंजम्पशन 60 से स्टार्ट हुआ एंड देन 70, 70 ठीक है। तो ये 70, 70 जो बढ़ता है वो क्या है, ये काट दीजिएगा, ये बीच में काट दीजिए। कोई नहीं आता। तो यहाँ पे 70, 70 जो बढ़ रहा है वो क्या, क्यों बढ़ रहा है, वो MPC के कारण बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब ये 70, 70 जो कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है वो क्या है, वो हम लोग का MPC है। मतलब इस देश में कंजम्पशन कितना हो रहा है, 70%। 70%। हर एक इंक्रीज इनकम में कितना खर्चा हो रहा है, 70%। जो 70% ये होगा वो क्या है, MPC का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, है कि नहीं। ये यहाँ पे बनाया था शायद ये। और MPC क्या होता है, कांस्टेंट होता है सब जगह में, ये एजम्पशन है इसलिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट सीखा था ना हम लोगों ने, ये वाला चार्ट भी हम लोग को याद रखना है। इनकम 0 से 5 मिनट तक बढ़ाना, कंजम्पशन क्या करना, 60 से स्टार्ट करना, 70, 70 इंक्रीज करना, तो कितना आएगा 130, 200, देन 270, 240 एंड 40, ठीक है। इसमें जो ये वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन ऑकर्स व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट मीन्स द एंटायर इनकम इज यूज्ड इन फॉर कंजम्पशन पर्पस, राइट, ओके। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और यहाँ पे पढ़ा कि कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है 0 लेवल में, पास्ट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स होता है, लीनियर होता है कंजम्पशन फंक्शन, ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक। एंड ये कांस्टेंट रेट से रहता है। कांस्टेंट रेट क्यों है, ये MPC के कारण है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था सारा का सारा। देन हम लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ
इंटरेस्ट में, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, Rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट। if the bank increases the rate of interest, then our investment will get decreased, we will not invest। क्यों करेगा इन्वेस्ट, बैंक इतना चार्ज कर रहा है पैसा, है कि नहीं, तो मैं लोन क्यों ले, इतना रिस्क क्यों ले, तो वाला बात है। तो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अब उसी को एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक होता है तुम्हारा इंड्यूस्ड, एक होता है तुम्हारा ऑटोनोमस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है एंड क्यों कर रहा है, प्रॉफिट के कारण। एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहे हैं हाँ। और सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। ये कांस्टेंट रहता है कि नहीं, विद चेंज इन इनकम, और ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम बढ़ा, देखो यहाँ पे इनकम मेजर हुआ है इस वाले जगह में, इस वाले जगह में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा एंड मतलब इनकम बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा ना, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। जैसे वो 100 है, वो 100 का 100 ही रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इनकम कितना बढ़े, वो हम लोगों को मैटर नहीं करता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कीन्स हम लोग ये स्टडी जो कर रहे हैं वो शॉर्ट रन स्टडी कर रहे हैं, और शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट बढ़ता नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक। तो यही वाला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से तुम लोगों को चीज़ें कुछ कुछ क्या करेगा, हटा के भी दे सकते हैं। जैसे मैं एक बार फिलअप बनाया इसका, जैसे चलो इसका फिलअप बनाते हैं। ठीक, अब क्या क्या होगा बोलो। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता लगा, बोलो। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो ये सारा का सारा क्या होगा, 60-60। एक गिवन होगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे AD कितना है, 60 + 60 कितना होगा, 120। 120। क्या हो गया, 1, अरे एक सेकंड, 120। उसके बाद यहाँ पे 60 और 130 कितना आएगा, 60 और 130 मतलब 190। 190। वैसे यहाँ पे 60 है एंड कितना है यहाँ पे, ये तो नहीं पता मुझे, हाँ ठीक। लेकिन मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये 70 करके बढ़ रहा है। हाँ। तो यहाँ पे 70 बढ़ेगा तो कितना होगा, यहाँ पे 270 से और 70 बढ़ेगा तो कितना होगा, 330। 330। मतलब मैं जो क्वेश्चन बनाया है ना अभी, ये थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो तुम लोगों को देगा वो हम लोग बुक से करेंगे एक बार, ठीक। तब मतलब मैं ये बताना चाहता है तुम लोगों को कि ऐसे ही तुम लोगों को क्वेश्चन देगा, सिर्फ कुछ कुछ मिसिंग अमाउंट देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे 70 का पैटर्न देख के हम लोगों ने 70 फिल कर दिया। यहाँ पे AD जैसे है तुम्हारा 200 + 60 कितना, 260। क्या हो रहा है ये पेन का, 260। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो फिर 270 + 60 330। 330। यहाँ पे 330 + 60 कितना आएगा, 330 + 60 390। 390। और यहाँ पे 410 + 60 470। और यहाँ पे 480 + 60 540। तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या क्या दिख रहा है हम लोगों को, 100 ही बढ़ रहा है, तो 200 300 400 500 600, मतलब इन शॉर्ट तुम लोगों को ना अच्छे से दे देगा ये लोग, ठीक। तो वो वाला क्वेश्चन जब करेगा तब अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन कुछ कुछ मिसिंग दे देगा, हम लोग को दिमाग लगा कर करना है। जैसे क्लास 11 में प्रोडक्शन में मिला था ना, प्रोडक्शन चैप्टर में MP TP कुछ कुछ हटा के देता था माइक्रो में, तो वो सब यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एग्रीगेट सप्लाई, जो कि मेन पार्ट था, ठीक। क्या लिखा है, एग्रीगेट डिमांड जो है उसको क्या बोला बताया था, वो एक्सपेंडिचर होता है,
और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा हम लोगों के लिए? एग्रीगेट सप्लाई विल बी आवर इनकम। क्या होगा? इनकम। नेशनल इनकम। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? ये टोटल आउटपुट है एक कंट्री का, कितना टोटल निकल रहे हैं सामान और कितना अवेलेबल है सामान इस देश में। जितना सामान बनेगा उतना ही तो लोगों का इनकम होगा ना। समझ में आ रहा है? एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको हम लोग इनकम बोल सकते हैं, और वो अगर इनकम है तो एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोल सकते हैं? इनकम का क्या होता है फॉर्मूला? कंजम्पशन प्लस सेविंग। या तो खर्चा कर देते हैं या तो सेविंग करते हैं। तो अगर ए एस इक्वल्स टू अगर सी प्लस एस है तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे और एक्सपांड करेंगे। जैसे क्या है, ए एस इक्वल्स टू ये अगर है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए मतलब इनकम एंड इनकम इक्वल्स टू ये यहाँ पे नीचे लिखा है, ये देखो। हाँ, तो ये क्या है? इनकम है। इनकम इक्वल्स टू क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। नॉर्मल है, ठीक है। और बताओ, और क्या सिखाया था हम लोगों ने कि सेविंग किसका फंक्शन है? तो सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। जितना इनकम बढ़ेगा उतना सेविंग बढ़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन पढ़ना था कि इनकम जो ज़ीरो होता है, जब ज़ीरो होता है तब सेविंग कितना होता है? -60। -60 क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना किया था? 60। और इक्वेशन तो हम लोगों को याद है कि इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस कंजम्पशन होगा। तो कंजम्पशन अगर 60 किया था तब, तो सेविंग क्या होगा? सेविंग का अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा? -60 आएगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद सेविंग में भी तुम्हारा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कि नहीं? तो कौन सा कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है? 30 करके। तो ये 30 रुपया जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि तुमने एवरी 100 इनकम में 30 रुपया सेव किया। क्यों? क्योंकि तुमने 70 तो कंज्यूम कर दिया ना एमपीसी में। समझ में आ रहा है? तो वो एमपीसी बताते हैं, एंड जितना तुम सेव कर रहे हो इंक्रीज इनकम में, वो क्या है तुम्हारा? एमपीएस है। तो जो कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया था। ठीक, एमपीएस मतलब क्या? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंजिंग इनकम। ठीक, तो 30 रुपीज़ सेविंग चेंज हो रहा था एंड इनकम कितना चेंज हो रहा था? 100। तो 30% हम लोगों का क्या हो रहा था? एमपीएस हो रहा था। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि एमपीसी और एमपीएस को मिला के क्या आता है? या तो 1 आएगा या 100%। या तो 100% आएगा। ठीक, अगर बोल दे कोई एक देश का एमपीसी है 20%, तो एमपीएस कितना है? 80। 20 और 80 मिला के 100 होगा। ठीक है, तो वैसे। तो अभी हम लोग क्या बढ़ेंगे? हाँ, ये वाला कर्व भी एक बार देख लेते हैं ना, सेविंग कर्व। जैसे देखो, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है? इनकम प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग है। तो कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है बोलो? कंजम्पशन कर्व ऐसे ऊपर से बनेगा, ऊपर से ऐसे सीधा करके बनेगा। और सेविंग कर्व क्या बनेगा? इसके नीचे से बनेगा, नेगेटिव से, है कि नहीं? ठीक, तो नेगेटिव से बनेगा ऐसे। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सेविंग कर्व। क्लियर? तो इनका बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कुछ बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं एक चीज़ को, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हो। ठीक है, अब सुनो, सेविंग कब पढ़ लिया? अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है तुम्हारा क्या? दैट इज़ डेराइवेशन। अच्छा, एक बार डेराइवेशन देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या डेराइवेशन है समझो। जैसे हम लोगों का यहाँ पे ना इनकम है, बोलो तो एक बार एग्जांपल क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इनकम में क्या क्या पढ़ा था? 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और यहाँ पे कंजम्पशन कितना था? 60, देन 130, 200, 270, 330 नहीं 340 और 410। सेविंग्स कितना होगा? -60,
देन तुम्हारा 30 बढ़ रहा था ना, याद है? तो -30 हो जाएगा एंड यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, मतलब मेरा सेविंग कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना इनकम था सारा मैंने, खर्च कर दिया। और इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ब्रेक इवन पॉइंट। याद है? ये ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद अब ब्रेक इवन पॉइंट का कंडीशन क्या था? इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन और सेविंग इक्वल्स टू 0। हो गया? और बताओ उसके बाद 30 हाँ 30 देन 60 देन 90। 90, मतलब ये 30 करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी ले लें, सबको एक साथ ले लेते। इन्वेस्टमेंट को ले ले तो क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट तो 60 आएगा। मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया था ना 60 60 60 60 60 अच्छा, वही ले लेते हैं। ठीक, तो एग्रीगेट डिमांड कितना आएगा? एग्रीगेट डिमांड 70। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? C प्लस I C प्लस आई, यस। 120। तो 60 एंड 60 120, 130 एंड 60 190, 200 और 60 260, 270 और 60 330, 240 और 340 और 60 400 400, और 410 प्लस 60 470। 470। तो ये है तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड। हाँ, क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं। नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई बचा, और क्या ही बचा? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये तो क्या होता है बोलो तो? इनकम इनकम होता है ना, और इनकम कितना है? 0 0, ये 100 0 100 200 300 200 300 4 400 500। तो ये तो तुमको पूरा का पूरा याद रखना होगा। यहाँ पे कुछ कहीं पे मैंने ओवरलैप कर दिया। ये सब है। टैब है 0, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, 200 और 600 कहाँ गया? कुछ यहाँ पे एरर है। नहीं सही है। 1 2 3 4 5 6 0। यहाँ पे 7 था। हाँ, आपने एक नहीं लिया मैंने यहाँ पे एक ज़्यादा दे दिया, तो इसको मिटा दे। मैं एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कौन एक्स्ट्रा? ठीक है, ये 300, ये 400, ये 500 हो गया। तो ASN AY हो गया। अब सबको अगर एक साथ बनाने जाए, सुनो, अगर मान लो तुमको हाँ इनकम का कर्व हम लोगों ने नहीं सीखा। एक बार इनकम का कर्व सीख लेते तो ये इनकम एंड इनकम का कर्व क्या होगा पता है? मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता है। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होगा ना, तो तुम लोग इसको एक बार प्लॉट करके देखना, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, ठीक है, ग्राफ पेपर में। तो वो 45 डिग्री लाइन बनेगा। क्या बनेगा? 45 डिग्री लाइन, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी तुम्हारा क्या है 100, ये भी 100 है। मतलब वो ना ऐसा एक कर्व बनता है, ऐसे एक कर्व बनेगा। ये 0 से ऐसे सीधा एक कर्व बनेगा एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री वाला। 90 डिग्री को भाग कर दो। ठीक है, हाँ 90 डिग्री को भाग करके। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। अब ना तुमको मैं क्या बोलता हूँ, देखो समझो, अगर यहाँ पे तुमको पूछे कि तुम ये डिराइव करा के दिखाओ, क्या डिराइवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व फ्रॉम रुको एक सेकेंड, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग नहीं करते, सेविंग से कंजम्पशन पहले कर लेते हैं, तब ज़्यादा इजी होगा।
तो हम लोग सेविंग कर्व को हम लोग को निकालना है, राइट? किससे निकालना है? कंजम्पशन कर्व से। मतलब हम लोग को दिया क्या है अभी? हम लोगों को कंजम्पशन कर्व गिवन है, निकालना क्या है हम लोगों को? सेविंग कर्व। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। इसका कंस्ट्रक्शन का लाइन भी लिखना होगा हम लोगों को। ये लिखा, ये है तुम्हारा क्या? इनकम कर्व। और यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? कंजम्पशन, सेविंग, ठीक, इनकम, ठीक। तो ये सब जितना लगेगा उतना कर्व हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। अब इस डिराइवेशन में ना बीईपी का बहुत ज़्यादा रोल है। बीईपी क्या है बोलते हैं एक बार? बीईपी कब होता है? जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, या तो सेविंग क्या होते हैं? 0। तो ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे तुमको गिवन क्या है बोलो तो? कंजम्पशन कब गिवन है तो अभी कंजम्पशन कर्व गिवन है एंड हम लोग को सेविंग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ना इनकम कर्व को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इनकम कर्व तो पता है हम लोगों को, सबको पता है 45 डिग्री लाइन होता है। तो इनकम कर्व क्या होगा? 45 डिग्री लाइन। तो ये AS, यानी ये क्या है? Y, ठीक। उसके बाद कंजम्पशन कर्व तो गिवन है ना, तो उसको तो हम लोग फ्रीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंजम्पशन कर्व मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ कर लिया ऐसे कंजम्पशन कर्व ड्रॉ किया। अब जब मैंने कंजम्पशन कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे ना एक पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया बताओ तो? इंटरसेक्शन वाला एक पॉइंट आया, ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया। ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या ही मीन करता है बोलो तो? यहाँ पे ये इनकम और कंजम्पशन क्या है? इक्वल। तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगा वहाँ पे तो दूसरा और ब्रेक इवन पॉइंट होगा ना, दैट इज सेविंग्स क्या होगा? 0। तो सेविंग को 0 बनने के लिए क्या करना होगा पता है? सेविंग का जो कर्व बनाएंगे ना, वो इस पॉइंट से उसको पास करेंगे। क्या करेंगे? सेविंग का जो हम लोग कर्व बनाएंगे वो इस पॉइंट से पास कराएंगे। इस पॉइंट से जब सेविंग पास होगा ना, तो इस पॉइंट में एग्जैक्टली इस पॉइंट में सेविंग क्या होगा? 0 होगा। तो फर्स्ट वी गॉट दिस ब्रेक इवन पॉइंट एंड इसी के ही नीचे और एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। दोनों ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग तो नहीं हो सकेंगे ना। यहाँ पे इनकम और खर्चा सेम है, इसलिए ना सेविंग 0 है। 200 का इनकम, 200 का खर्चा, तो सेविंग 0, इसलिए ये हो। अब जाके यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? तुम्हारा ये क्या है? ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना ऊपर है ना, उतने ही नीचे से क्या बनेगा? तुम्हारा सेविंग्स का लाइन बनेगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये -C बार होगा। तो -C बार जो होगा, इस जगह से तुम्हारा सेविंग्स बनेगा। अब सेविंग्स के लिए 2 पॉइंट आ गया। देखो, एक पॉइंट तो क्या बोल सकते हैं कि ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि ये जहाँ ब्रेक इवन है वहाँ ही ये ब्रेक इवन है। तो 2 पॉइंट से लाइन पास करा सकते हैं या नहीं करा सकते? करा सकते हैं। आराम से इसको और इसको लाइन पास करवा दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो आएगा अभी डिराइव होके वो क्या आएगा? से। तो हम लोगों को गिवन क्या था बताओ? हम लोगों को गिवन था ये 2, लेकिन हम लोगों ने निकाला क्या? सेव। तो ये कैसे निकाला इसको तुमको स्टेप्स में बताना है। ठीक है, मेरे स्टेप्स का नोट्स है, मैं एक बार वो स्टेप्स का नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। सेम ही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बोला ना, वही चीज़ वहाँ पे लिखाया जाएगा। क्लियर है? हुआ? अब दूसरा एक बार इसको एक बार रफ में एक बार करते हैं। कैसे करेगा बोलो? सबसे पहले क्या निकालना है? सेविंग निकालना है। तो हम लोग को गिवन क्या है? कंजम्पशन। मतलब कंजम्पशन हम लोग अपने मन मर्जी से बना सकते हैं। ये बन गया। उसके बाद इनकम वाला कर्व, यूनिवर्सल कर्व, वो तो हमेशा यहाँ पे ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा इनकम वाला कर्व Y, और ये हो गया क्या तुम्हारा? कंजम्पशन वाला कर्व।
ठीक। तो इनकम और कंजम्पशन मिला कहाँ पे? एट द एंड ब्रेक इवन। है कि नहीं? तो ये क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इसी के ठीक नीचे और एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक। हाँ, तो ये तो एक पॉइंट मिला। अब एक पॉइंट अगर मिला तब तो एक पॉइंट से लाइन पास तो कैसे भी पास कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे और एक पॉइंट चाहिए होगा, समझ में आ रहा है? तो और एक पॉइंट जो चाहिए उसके लिए मैं ये दिमाग लगाएगा कि जितना मैंने खर्चा किया था ना, सी बार जितना हुआ था उतना ही तो मेरा माइनस सी बार होगा। तो उतना ही अगर माइनस सी बार होगा तो यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट होगा? ठीक है, यहाँ से मेरा सी बार माइनस सी बार स्टार्ट होगा एंड सेविंग्स कब स्टार्ट होगा? तो सेविंग कब, अब ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, दोनों को पास कर दो, सेविंग कब हम लोग को मिल गया। समझ में आया कि नहीं? हो गया, इजी है। इसी का अगर अभी उल्टा बोले कि हम लोग को डिराइव करने किया डिराइवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, वो भी इजी है, कर ही लेते हैं एक बार जल्दी से। तो उसके लिए हमें सेविंग दिया रहेगा। हाँ। और यस, इनकम कर्व दिया रहेगा। तो डिराइवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग था ना? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। क्या हो रहा है इसका? कंजम्पशन कर्व फ्रॉम savings curve. It means in this case we have given what? Savings curve, right? ये हम लोग को गिवन है। इसके बाद कंजम्पशन कर्व निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो? सबसे पहले जो इनकम का कर्व है वही लिखिएगा, 45 डिग्री वाला। जो यूनिवर्सल कर्व है, जो सबको पता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये बनाएंगे, कंजम्पशन निकालना है तो सबसे पहले तो इनकम का कर्व सबको पता है, कैसे बनाते हैं? ऐसे 45 डिग्री, राइट, वाई वाला कर्व। उसके बाद हम लोग को ये पता है कि सेविंग ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से। नीचे से, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेविंग को हम लोग फ्रीली बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो सेविंग को फ्रीली बना लो, ठीक है, बना दिए। इसको क्रॉस मत करवा देना, सेविंग को इनकम से क्रॉस मत करवा देना, ठीक है। तो ये सेविंग नीचे ही रहेगा ऐसे। तो अब जहाँ पे सेविंग जीरो है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यस, तो ये वाले पॉइंट से मुझे क्या मिल गया कि दिस इज़ ए ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसी के ठीक ऊपर, इसी के ठीक ऊपर कंजम्पशन निकल जाएगा। इसी के ठीक ऊपर यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का? कंजम्पशन, मतलब और एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो कंजम्पशन का एक पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल गया, हाँ। ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे और एक ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ब्रेक इवन पॉइंट कैसे? यहाँ पे अगर सेविंग अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या होगा? सी और वाई सेम होगा, दोनों ब्रेक इवन पॉइंट सेम जगह में हो गए। तो अगर ऐसा है तो अभी क्या करना है मुझे? कंजम्पशन का, हाँ, निकालना है। लेकिन वही प्रॉब्लम अभी ये है कि सिर्फ एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से तो लाइन कैसे भी पास करवा दो। ऑटोनोमस वाला यस, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन वाले यूज़ करेंगे। सीखना है आपको। तो ये अगर माइनस सी बार है तो ये उतना ही ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये उतना ही ऊपर से स्टार्ट होगा सी बार। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल, और ये एक पॉइंट यहाँ पे है। तो दो पॉइंट जब आ गया तो उससे लाइन पास करवा सकते हैं, तो पास करवा दो। तो क्या कंजम्पशन और सेविंग भी कभी टच होगा? नहीं 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 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने ऐसे बनाया ना, इसलिए ये सब रफ है तो। एटलीस्ट यहाँ तक तो मत दिखाओगे ये टच होगा बोल के, ठीक है। जी। सेविंग और कंजम्पशन टच हो सकता है, नहीं हो सकता? सेविंग और कंजम्पशन टच होना मतलब वो ज़ीरो, मतलब 50-50 हो गया। सेविंग इक्वल्स टू कंजम्पशन, चीज़ भी लाइन में देखो, जैसे ऐसे में प्रोड्यूस करते हैं इसको।
से इसको प्रोड्यूस करता है, इसको और प्रोड्यूस करता है। तो ये इस वाले लाइन में क्या है, कंजम्पशन और सेविंग इक्वल है, तो ये तो हो ही सकता है। जैसे तुमने 100 रुपये का इनकम किया, 50 रुपये खर्चा कर दिया, 50 रुपये सेव कर दिया, हो सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब इसलिए देखो तुम लोग अगर कॉन्सेप्ट अगर समझो तो कितना फ़ायदा होता है कि नहीं। तो हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें। हो गया, समझ में आया? तो इसका भी स्टेप्स मैं एक बार शेयर कर दूंगा, तो वो तुम एक बार देख लेना। तो डिराइवेशन कंप्लीट हो गया। निकल तो ये एक बार ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है MPC एंड MPS करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार ले रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी, MPC और MPS हम लोगों ने कर ही लिया है। तो एक टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एक बार इसको लिख लो, ठीक है। तो एक बार देखो क्या बोला है कि इट मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, एंड इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम को इंडिकेट करता है जो हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्पेंड कर दिया है गुड्स एंड सर्विसेज में। सिंपल सा बात है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कुछ मीनिंग लिख सकते हो। प्रोपेंसिटी का मतलब है डिज़ायर। क्या है? डिज़ायर। तो ये तो बताया था मैंने कि डिज़ायर टू कंज्यूम, जितना परसेंटेज कंज्यूम होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू कंज्यूम। और एक चीज़ तुम ये याद रखना कि एवरी टाइम ये जो मार्जिनल वाला चीज़ होगा ना, वो चेन से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? चेन से, ठीक है। हाँ, तो अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है पता है? APC का फॉर्मूला ये है कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जितना खर्चा किया। जैसे तुम्हारा इनकम है 500 रुपया एंड तुमने खर्चा कर दिया मान लो 250 रुपये, तो 250 ऊपर लिखना एंड 500 नीचे लिखना, आ जाएगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर लिखोगे तो MPC जो होगा वो होगा तुम्हारा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे पता है? इसको अगर मान लो तुम लोगों को बोल दिया कि 2 मार्क में इसको बोलना है, तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फुल फॉर्म लिखना, ठीक, refers to the ratio of
टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो है, ठीक है, एकदम सिंपल है। जब भी ऐसे ऐसे एक चीज़ों को तुमको लिखना होता है ना, ये एक चीज़ सीखो, बाकी जगह में भी काम आएगा। अगर कभी भी ऐसे वाले चीज़ों को अगर डेफिनेशन में लिखना है तो ये बोलना कि इट रेफर्स टू द रेशियो, ये रेशियो है, ठीक है। एंड रेशियो किसका है, ऊपर वाला पहले लिख देना, दैट इज़ क्या है, टोटल कंजम्पशन, एंड टू, इसके लिए टू आया है, टोटल। सिंपल। अब बताओ तो इसी को ही अगर इधर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? MPC refers to हाँ, MPC रेफर्स टू, the ratio of, एक सेकेंड, ये पेन का कुछ इश्यू है शायद। MPC रेफर्स टू, बोलो, the ratio of द रेशियो ऑफ, change in consumption हाँ, द रेशियो ऑफ बोला मैंने, ठीक, हाँ, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू change in income. द चेंज इन इनकम। समझ में आया? तो ऊपर में क्या लिखा था, ऊपर में चेंज इन कंजम्पशन लिखा था, तो मैंने पहले लिख दिया चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। और ये बाढ़ के लिए मैंने क्या लिखा, टू लिखा। ये जो बाढ़ है इसके लिए मैंने क्या लिखा, टू लिखा। एंड बाकी जो है तुम्हारा ये वाला, तो इसके लिए चेंज इन इनकम। सिंपल है, यानी रेशियो ही तो है कि नहीं? तो हो गया, समझ में आया ये वाला पार्ट। अब इसी सेम वे में और दो चीज़ है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, APC। तो इन दोनों को एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है ना, कंज्यूम है ना, वो हमेशा 0 से 1 तक होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब या तो वो 1 मतलब यहाँ पे 100% समझा रहा है, एंड 0 मतलब यहाँ पे 0% समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्या हुआ, ये इनमें इशू हुआ, शायद कितना होगा, एक सेकंड। वहाँ पे भी इशू, शायद इसलिए कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार लिख देते हैं इसको, इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स नहीं, हाँ, द वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 से 1 तक होगा। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, B नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी को ही मैं इसको एक बार उल्टा कर देता हूँ, चलो। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को, फर्स्ट में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या, सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या होगा, स्पेंड होगा या सेव्ड होगा, सेव। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड ऑन consumption, नहीं save on investment, नहीं, सिर्फ सेव्ड होगा, ठीक। इट रेफर्स टू
टू द प्रोपोर्शनल इनकम सेव, ठीक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या, नोन एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ठीक। इसको सेविंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। देन क्या होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, हटो भाई हाँ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, APS, एंड APS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S/Y, S/Y, ठीक। APS रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स, है कि नहीं, टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम, कॉमन, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा, MP मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। पेन बहुत दिकदार दे रहा है। मसाला में डाल दो। चलो, तो यहाँ पे आ गया सेव, एक ही बार में हटाते हैं ना सब। तो MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, तो MPS क्या हो जाएगा बोलो, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो MPS जो है रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। द वैल्यू ऑफ MPS लाइज बिटवीन 0 to 1। और एक चीज़ हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो वो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि MPC प्लस MPS क्या आते हैं, 1 आता है कि नहीं। इफ़ MPC अगर तुम्हारा अगर 0.3 है तो MPS क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल MPS अगर तुम्हारा अगर 0.5 हो जाए तो ये कितना होगा, 0.5, ठीक है। दोनों को मिला के फाइनली आना क्या है, 1, ठीक है, या फिर 100%। हाँ, या तो 100%। प्लस 0.5 का मतलब होता है तुम्हारा क्या, 50%, ठीक है। 0.2 का मतलब 20%, 0.3 का मतलब 30%, हो गया। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया देखो एक बार। हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर लिया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव कर लिया, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, डिराइवेशन ऑफ ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम और एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड, ठीक। एंड फॉर सेवा, ठीक, तुम्हालोगोर এই দুটা বস্তু আহিব মেইনলি। তো এই দুটা বস্তু হৈ গ'ল, এণ্ড বাকী এই তিনিটা বস্তু তোমালোক এইটো এক্সামৰ কাৰণে নপঢ়িলেও হ'ব। তো এই দুটা বস্তু পঢ়ি ল'বা, দেন বাকী আমি এটা